अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक स्टडी करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारे पास यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की। इससे पहले हमने जो है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही थी। अब बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि हमारे पास डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पर भी होगी, तो हमारे पास लेकिन डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होगी एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो दोनों ही हमारे पास सिग्मा तरह के इलेक्ट्रॉन्स और पाई के भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे इन द डीलोकलाइजेशन। सो बेसिकली हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और रेजोनेंस में क्या था, रेजोनेंस में सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया था, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन करवाई थी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने सिग्मा और पाई दोनों ही तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डीलोकलाइजेशन करवानी है। तो इस बेसिकली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेसिकली हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास जो CH के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉन्जुगेशन शो करेंगे विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कॉन्जुगेशन का फिनोमेना हमने स्टडी किया था, वो क्या था कि जिसमें हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ रही हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉन्जुगेशन का फिनोमेना शो करेंगे विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल स्टडी करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की जो मैं बात कर रही हूँ वो हम किस तरह से करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली इन्वॉल्व होगी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होगी उसको इन्वॉल्व करेगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन रहा है। सो बेसिकली दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाली कार्बन है ये हमारे पास मिलकर एक फंक्शनल ग्रुप बना रही है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। सो दिस वन अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। सो इसके जो साथ ये वाली जो कार्बन मौजूद है ये हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना शो करेगी। सो किस तरह से शो करेगी ये बात यहाँ पर आप क्लियर कर लें कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन ही शो करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसके साथ हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास CH3 है इसके में जो हाइड्रोजन है उसको ओपन करके लिख लूँगी। ये मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दी, ये दूसरी और ये तीसरी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, हमने अभी स्टडी किया कि हमारे पास जो C और H के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड मौजूद है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड का जो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको भी हम यहाँ पर जो है डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। दिस CH ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला CH भी एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके अलावा अब चूंकि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो बॉन्ड खत्म हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन मौजूद रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सेम पोजीशन। जहाँ से भी हमने बॉन्ड को शिफ्ट करवाया वहाँ पर इन द सेम पोजीशन H पॉजिटिव आइन मौजूद रहेगा। अब इसके दरमियान बॉन्ड तो हमने शिफ्ट करवा दिया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड। चूँकि हमने इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये सिंगल से डबल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला CH एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने जो है बॉन्ड शिफ्ट कर दिया CH कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या आ गया, CH2, और यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज नेगेटिव। सो बेसिकली दिस इज नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन के इसमें हमारे पास जो है CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन भी हो रही है और हमारे पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। तो बेसिकली दिस इट इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगेन सुन लें कि हमने क्या किया, यहाँ पर CH बॉन्ड मौजूद है मिथाइल का, बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, तो मैंने उसको क्या किया, ओपन करके लिख लिया। तो ये जो CH के दरमियान यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे,
और ये जो डबल के पाई जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो इनके दरमियान बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज की सूरत में इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पर। सो बेसिकली दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शिफ्ट हो गया, कोई भी बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड इसके दरमियान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस बॉन्ड को नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया है। सो इसको हम यहाँ पर जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी बेसिकली इसका हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है CH3 जी। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगेन हमने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ वाली कार्बन यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगी। अगेन मैं यहाँ पर इसको भी ओपन करके लिख लेती हूँ समझाने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन CH, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला CH लेते हैं, ये वाला लेते हैं या ये वाला लेते हैं, आप तीनों से ही हमारे पास यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी के सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड। चूंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ये बन गया डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर से मज़ीद दो हाइपर कॉन्जुगेशन के और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ये CH मौजूद है, एक ये CH मौजूद है और एक नीचे CH मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पर तीन हाइड्रोजन्स मौजूद है, ये तीनों हाइड्रोजन्स मौजूद है। अब तीनों हाइड्रोजन्स की मदद से हम यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन द सेम वे। पहला स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया, उसके बाद अगर मैंने सेकंड स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये H पॉजिटिव आ गया और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एज इट इज़, बाकी का स्ट्रक्चर उसी तरह से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले मैंने इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, देन मैंने इसके साथ बनाया, अब मैं इसके साथ यहाँ पर शो करवा देती हूँ। C है, ये H पॉजिटिव, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगी हुई है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अच्छा, एक साथ आपने तीनों H पॉजिटिव इस तरह से नहीं लिखना, बारी बारी हम यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन्स के हाइपर कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। पहले एक का बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी का जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया, और देन हमारे पास यहाँ पर तीसरी का, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के मज़ीद बेसिकली इस स्ट्रक्चर के हम तीन हाइपर कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ये 1 2, ये 2 और ये वाला 3, 1 2 और 3। तो हम इस स्ट्रक्चर से तीन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल की है उसके भी हम यहाँ पर तीन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन में ही हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व होता है एक फिनोमेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही हूँ जिसके साथ कार्बन होगी और 3 मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर लगे होंगे। दिस वन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में हमारे पास यहाँ पर जो है 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं अटैच होंगे, CH3 और ये CH3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। उसके पास एक ही मिथाइल मौजूद होगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं CH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है।
अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अब हमने इसी बात को स्टडी करना है, इसी बात को देखना है। तो बेसिकली दिस वन इज कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरह से हम स्टडी करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमने क्या कहा था कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन इन्वॉल्व होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन का एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसके साथ ये कार्बन मौजूद है, इसके साथ ये कार्बन मौजूद है, इसके साथ ये कार्बन मौजूद है। 3 हाइड्रोजन्स यहाँ हैं, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ हैं, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ हैं। तो टोटल हम इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पर इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन लगी हुई है और इसके साथ ये कार्बन लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पर हम इसके जो है 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 मिथाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है ना, एक CH3 है, एक CH3 है, टोटल हाइड्रोजन्स की तादाद 6 है। तो हम यहाँ पर इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। ये वाली हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसका बॉन्ड यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन इन्वॉल्व होगी। दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन के, मैंने आपको स्टार्ट में इसका कॉन्सेप्ट जब बताया था कि एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने एग्जाम्पल स्टडी की है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन्स यहाँ पे लगी हुई हैं। लेकिन बात हमने क्या की है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना शो करेगी। हाइड्रोजन्स तो यहाँ भी हैं, हाइड्रोजन्स यहाँ भी हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, लेकिन रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ वाली कार्बन कौन सी है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इसी तरह से ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाली कार्बन ये है। तो यहाँ पर हम इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें हैं, तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन वो स्ट्रक्चर जो जितने ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर किसी भी मालिक्यूल के हाइपर कॉन्जुगेट्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास टर्शरी के 9 हाइपर कॉन्जुगेट बन रहे हैं, सेकेंडरी के 6 हाइपर कॉन्जुगेट बन रहे हैं और प्राइमरी के 3 हाइपर कॉन्जुगेट बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसके हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे वही हमारे पास कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हाइपर कॉन्जुगेट्स हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के बन रहे हैं। कितने हैं, 9 हैं। सो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा और उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास कार्बोकेटाइन के अंदर हम हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से करवा सकते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी को शो करेगा। इसका ऑर्डर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सबसे ज़्यादा टर्शरी स्टेबल होगा, उसके बाद प्राइमरी स्टेबल होगा, सेकेंडरी स्टेबल होगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबिलिटी को शो करेगा। सबसे ज़्यादा टर्शरी स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी और देन हमारे पास यहाँ पर जो आ जाता है प्राइमरी आ जाता है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से करवाएंगे, ये मैं यहाँ पर टर्शरी की एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास ऊपर मिथाइल है इसको मैं ओपन करके यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कार्बन लगा दी और इसकी 3 हाइड्रोजन्स CH3 की, ये मैंने इसकी 3 हाइड्रोजन्स लगा दी, एक हाइड्रोजन ये, दूसरी है और ये तीसरी। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि हमारे पास क्या होगा कि ये वाला सिंपल सा, ये जो हम जैसे हमने पहले स्टडी की है कि ये वाला जो हमारे पास C और H का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C है, ये वाला मिथाइल एज इट इज़ आ गया CH3, ये वाला मिथाइल, नीचे वाला मिथाइल भी एज इट इज़ आ गया। अब ऊपर वाली ये कार्बन, ये वाली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन
और अब चूंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ये बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के दरमियान डबल। ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये जो सिंगल बॉन्ड मौजूद है ये शिफ्ट होगा बिटवीन द कार्बन एंड दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो ये बन गया डबल। यहाँ से बॉन्ड ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये है हमारे पास यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना इन टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तब इन द सेम वे हम यहाँ पर जो है इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसके तकरीबन इसके हमने 9 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कैसे 9 बनेंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल 9 स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब सेकेंड में क्या होगा, ठीक है, सेकेंड में अब मैं दूसरी हाइड्रोजन ले लूँगी, ये वाली हाइड्रोजन ले लेती हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाली हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर रिजल्टेंट, हमारे पास कार्बन CH3 और ये CH3, ठीक है, ये वाली कार्बन, ये हाइड्रोजन एज इट इज़ आ गई, दूसरी हाइड्रोजन भी एज इट इज़ आ गई। अब चूंकि हमने इस साइड से बॉन्ड जो है शिफ्ट किया है तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे हमारे पास चूंकि यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो बॉन्ड यहाँ पर बन गया डबल। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। इन द सेम वे हम यहाँ पर जो है टोटल 9 स्ट्रक्चर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के बना देने हैं। एक बात यहाँ हमेशा याद रखें कि हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते कि यहाँ भी H पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ भी H पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ भी H पॉजिटिव लगा दिया। इस तरह से हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम बारी बारी एक एक हाइड्रोजन को चूज़ करेंगे और उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना है। और अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि टॉलिन हैज़ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है कि टॉलिन डाइपोल मोमेंट को शो करती है। टॉलिन हैज़ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कि टॉलिन डाइपोल मोमेंट को शो करेगी ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। डाइपोल मोमेंट बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, वो मॉलिक्यूल जिनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मौजूद होता है। सिंपल डाइपोल मोमेंट हमारे पास यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल आता है। बेसिकली पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, ठीक है, उसको वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो है डाइपोल मोमेंट का फिनोमेना शो करते हैं। तो टॉलिन बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बनती है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, ठीक है ना। तो कहते हैं कि टॉलिन डाइपोल मोमेंट शो करेगी। बेसिकली डाइपोल मोमेंट सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल शो करते हैं और टॉलिन क्या है, नॉन पोलर। लेकिन टॉलिन डाइपोल मोमेंट को शो करेगी, कब शो करेगी, जब वो हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना शो करेगी। ये हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जब टॉलिन हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बनाएगी तभी वो जो है डाइपोल मोमेंट को शो कर सकती है। तो यहाँ पर हम टॉलिन के जो है हाइपर कॉन्जुगेट्स को बनाते हैं। टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो है मिथाइल लगा होता है, CH3 बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर इसके हाइपर कॉन्जुगेट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है जैसे कि हमने पहले स्टडी किया है हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बारी बारी हमने इसके हाइपर कॉन्जुगेट्स बनाने हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगी और साथ में ये रेजोनेंस का फिनोमेना भी